हमारे बीच में विराजमान माननीय देवी सिंह जी नलुका साहब, पवन कुमार जी साईं सरपंच कल्याणपुरा, राणजी के सम्मानीय सरपंच साहब, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय सुरेश जी सामोता साहब, सम्मानीय अजय कुमार जी शर्मा सैनिक कल्याण बोर्ड दीनका थाना से, माननीय बर्फी देवी जी सरपंच करड़का, सामने विराजमान सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनें, युवा साथियों और सभी सेना के सभी ऑफिसर्स, जवानगण। सबसे पहले तो मैं शहीद प्रभु सिंह जी को इस अवसर पर सत सत नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि मुझे आज उनके मूर्ति अनावरण समारोह में आने का मौका मिला। मैं इसके लिए पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो शहीद हुए थे तो किस प्रकार से उनको अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के क्षेत्र के सभी लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े थे और एक तिरंगा यात्रा, हर व्यक्ति, हर नौजवान अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए प्रभु सिंह जी अमर रहे के नारे लगा रहा था, भारत मां की जय के जयकारे लगा रहा था। और ये सही है कि जब भी कोई जवान या अफसर अपने देश के लिए शहीद होता है तो परिवार को बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को एक गर्व की अनुभूति भी होती है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आता है उसको एक दिन जाना पड़ता है, ये संसार का नियम है। लेकिन जो लोग अपने कर्तव्य पथ पर समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं, शहीद होते हैं, दुनिया उनको युग युग तक याद करती है। क्योंकि ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और ये तो हमारी धरती ऐसी है शेखावाटी की, जहां पर आप हर 10 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर आपके शहीद स्मारक मिल जाते हैं। मैं इस मौके पर युवा साथियों को, युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि हमें जो हमारे शहीद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्यागे, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो 24 घंटे चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो या माइनस में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, लेकिन वो हरदम हर वक्त देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। तो युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में एक राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार से हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हम देवताओं के प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, उनको मनाते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, सभी मेरी माताएं बहनों से कहना चाहता हूं, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमें ऐसे शहीदों को नमन करके, प्रणाम करके उन शुभ कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। जब कोई नौजवान परीक्षा देने के लिए जाता है तो अगर शहीद की प्रतिमा को प्रणाम करके जाता है तो निश्चित रूप से उसको एक हौसला मिलता है अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ने का। और निश्चित रूप से जब शादी ना करके आते हैं तो जिस प्रकार से देवरों में, मंदिर देवरों में धोख लगाते हैं, उसी प्रकार से इनके भी हमें इन शहीद स्मारक पर धोख प्रणाम करना चाहिए, हर साल इनके मेले लगने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को यह पता रहे इस देश में हम खड़े हैं, जो देश एकजुटता के साथ आज खड़ा है।
नीचे हजारों लाखों हमारे नौजवानों का, हमारे बेटों का अनगिनत उनकी शहादत इस देश के लिए दी हुई है। ये हमेशा मन में भाव होता है। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। सबसे पहले तो जो लेट हुआ उसके लिए भी माफी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा चुनाव का समय भी चल रहा है। कल हमारे क्षेत्र में माणा बाबा धाम राखड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ जी पहुंचेंगे कल 1 बजे, और उनकी तैयारी में उनकी सिक्योरिटी वाले रह गए थे, इसलिए थोड़ा सा मेरे को उसमें समय लग गया था। इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ कि माणा बाबा की पावन धरा पे भी आप सब लोग कल 1 बजे पधारें। और मैं तो आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि झुककर सलाम करें उन्हें, झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और धन्य है वो खून जो देश अगर अपने कर्तव्य के प्रति अगर सच्ची निष्ठा से काम करता है तो निश्चित रूप से वो सही मायनों में राष्ट्र की सेवा कर रहा है। आज हम सब लोग प्रभु सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जो भी कहीं हमें सैनिक मिले, कोई ऑफिसर मिले, सेना का जवान मिले, तो हमारे मन में उनके प्रति एक निश्चित रूप से एक श्रद्धा भाव होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं यहाँ पे जब हमारे बच्चे नौकरी करते हैं तो अगर थोड़ी सी भी 50 किलोमीटर दूर होते हैं तो उनको यह होता है कि नहीं हम घर के पास में रहें। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि सेना का एक जवान कभी ट्रांसफर के लिए कहता है बड़ी मुश्किल और विकट परिस्थितियों में रहकर भी, विकट मौसम की परिस्थितियों में रहते हुए भी और हमेशा दुश्मन के मोर्चे पे खड़ा रहकर भी देश की सेवा करने का काम करते हैं। तो उनके मन में, हमारे मन में उनके प्रति निश्चित रूप से एक श्रद्धा भाव निश्चित रूप से रखना चाहिए। मैं शहीद सूबेदार प्रभु सिंह जी के सभी परिवारजनों को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पावन मौके पर मुझे याद किया, बुलाया, मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी इन चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी इन चिरागों को जलाए रखना। और हिफाजत की है जिसको अपना लहू देकर शहीद प्रभु सिंह जैसे शहीदों ने हिफाजत की है, जिसकी अपना लहू देकर शहीद प्रभु सिंह जी जैसे शहीदों ने उस तिरंगे को आप सदा अपने दिल में बसा